नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जालुंडा ऑनलाइन विजयगढ़ पर। तो हम आज राजस्थान की प्रमुख नदियाँ पढ़ने वाले हैं, जो दोस्तों परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार क्लास शुरू होने वाली है दोस्तों। तो सभी साथी क्लास में जुड़े और क्लास को दबाकर लाइक व शेयर कर दीजिए। देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के जल संसाधनों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। राजस्थान के जल संसाधनों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों पहला है नदियों का जल, दूसरा है झीलों का जल। राजस्थान के जल संसाधनों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों पहला है नदियों का जल, दूसरा है झीलों का जल। राजस्थान में प्रवाह के आधार पर नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। राजस्थान में प्रवाह के आधार पर नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। राजस्थान में प्रवाह के आधार पर नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। पर एक बार दोस्तों सभी क्लास को दबाकर शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। एक बार सभी साथी इस चैनल पर जुड़े और क्लास शुरू हो गई है। एक बार सभी दोस्तों को फिर से गुड मॉर्निंग। देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में प्रवाह के आधार पर नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। राजस्थान में प्रवाह के आधार पर नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, तीसरा है अंत प्रवाह वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, अंत प्रवाह वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ दोस्तों, ट्रिक चालुकी, माँ पश्चिमी बनास पर सोजा, सारबती, लूनी, माही, पश्चिमी बनास, सोम, जाकम, जो दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ की ट्रिक है दोस्तों सालुकी, माँ पश्चिमी बनास पर सोजा, सारबती, लूनी, माही, पश्चिमी बनास, सोम, जाकम, ये दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां ट्रिक है दोस्तों सालुकी, माँ पश्चिमी बनास, सोजा, सारबती, लूनी, माही, पश्चिमी बनास, सोम, जाकम, जो दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। लूनी नदी उद्गम स्थल अजमेर जिले की आना सागर झील, नाग पर्वत। लूनी नदी उद्गम स्थल अजमेर जिले की आना सागर झील, नाग पर्वत, जो दोस्तों लूनी नदी है। उद्गम स्थल अजमेर जिले की आना सागर झील, नाग पर्वत है दोस्तों एक बार सभी दोस्त क्लास को दबाकर शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम। लूनी नदी की लंबाई 330 किलोमीटर है दोस्तों। लूनी नदी की लंबाई 330 किलोमीटर है दोस्तों। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। जो लूनी नदी है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। भारत की एकमात्र नदी जिसका आधा भाग खारा तथा आधा भाग मीठा है दोस्तों। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है।
है जो दोस्तों भारत की एकमात्र नदी जिसका आधा भाग खारा तथा आधा भाग मीठा है दोस्तों। लूनी नदी बाड़मेर जिले के बालोत नारामक स्थान से खारी हो जाती है। लूनी नदी उद्गम स्थल अजमेर जिले की आना सागर झील है। नाग पर्वत प्रवाह की दिशा है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी। लूनी नदी की लंबाई है 330 किलोमीटर। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। भारत की एकमात्र नदी है जिसका आधा भाग खारा तथा आधा भाग मीठा है। लूनी नदी बाड़मेर जिले के बालोतरा नामक स्थान से खारी हो जाती है। लूनी नदी बाड़मेर जिले के बालोतरा नामक स्थान से खारी हो जाती है। लूनी नदी के खारी होने का एक प्रमुख कारण मिट्टी की लवणीयता। लूनी नदी के खारी होने का एक प्रमुख कारण मिट्टी की लवणीयता। लूनी नदी के उपनाम है दोस्तों। लूनी नदी के उपनाम लवणवती, मारवाड़ की गंगा, रेगिस्तान की गंगा। लवणवती, मारवाड़ की गंगा, रेगिस्तान की गंगा। लूनी नदी के प्रवाह वाले जिले हैं दोस्तों। लूनी नदी के प्रवाह वाले जिले हैं दोस्तों अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौरपी। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौरपी। लूनी नदी की सहायक नदियाँ। लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों लिचडी, सुकड़ी, जोजड़ी, साकी, मिटटी, जवाई, बाड़ी। लूनी नदी की सहायक नदियाँ लिलडी, सुकड़ी, जोजड़ी, सागी, मिटटी, जवाई, बाड़ी। लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों जवाई नदी। लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों जवाई नदी। लूनी नदी के खारी होने का एक प्रमुख कारण है मिट्टी की लवणीयता। लूनी नदी के उपनाम लवणवती, मारवाड़ की गंगा, रेगिस्तान की गंगा। लूनी नदी के प्रवाह वाले जिले। लूनी नदी के प्रवाह वाले जिले अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौरपी। लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों लिचडी, सकड़ी, जोजड़ी, साकी, मिटटी, जवाई, बाड़ी। लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों जवाई नदी। लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों जवाई नदी। लूनी नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल अरावली पर्वत नहीं है। लूनी नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल अरावली पर्वत नहीं है वह दोस्तों जोजड़ी नदी। लूनी नदी राजस्थान के जालौर जिले से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी राजस्थान के जालौर जिले से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। जवाई नदी का उद्गम स्थल गोरिया गांव पाल। जवाई नदी का उद्गम स्थल गोरिया गांव पाल है। सवाई नदी के प्रवाह वाले जिले। जवाई नदी के प्रवाह वाले जिले पाली, जालौर, बाड़मेर। पाली, जालौर, बाड़मेर। सुमेरपुर पाली के निकट जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। इसका मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। सुमेरपुर पाली के निकट जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। पश्चिमी बनास। सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। एक बार क्लास को सभी मित्र लाइक व शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए साथी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
दूसरा नंबर की नदी है दोस्तों पश्चिमी बनास। उद्गम स्थल नया सानवारा गांव सिरोई। उद्गम स्थल का नया सानवारा गांव सिरोई। पश्चिमी बनास कच्छ के रन कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। पश्चिमी बनास कच्छ के रन कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। यह सिरोई के जिले में प्रवाहित होती है। यह सिरोई जिले में प्रवाहित होती है पश्चिमी बनास नदी। उद्गम स्थल नया सानवारा गांव सिरोई। पश्चिमी बनास कच्छ के रन कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती हैं। यह सिरोही जिले में प्रवाहित होती हैं। तीसरी है दोस्तों माही नदी। उद्गम स्थल दारा जिला मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से मेहद झील। उद्गम स्थल दारा जिला मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से मेहद झील। माही नदी दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदी है। माही नदी दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदी है दोस्तों। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खादू गांव में प्रवेश करती है। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खादू गांव से प्रवेश करती है दोस्तों। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है। माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती है। माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती है दोस्तों। माही नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में उल्टा यू बनाती है। माही नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में उल्टा यू बनाती हैं। देखते हैं दोस्तों माही नदी के उपनाम। माही नदी के उपनाम है दोस्तों खाटल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। खाटल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा है दोस्तों। माही नदी डूंगरपुर जिले में सोम और जाखम नदियों के साथ मिलकर बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी का निर्माण करती है। माही नदी डूंगरपुर जिले में सोम और जाखम नदियों के साथ मिलकर बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी का निर्माण करती है। बेणेश्वर में लगने वाला मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। बेणेश्वर में लगने वाला मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है दोस्तों। एक बार दोस्तों क्लास को दबाकर शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में बरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है दोस्तों। माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में बरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है दोस्तों। अनास नदी विंध्याचल से निकलकर बांसवाड़ा में बहती हुई माही नदी में मिल जाती है। अनास नदी विंध्याचल से निकलकर बांसवाड़ा में बहती हुई माही नदी से मिल जाती है दोस्तों। माही नदी पर पंचमहल रामपुर गुजरात में कनाडा बांध बनाया गया है। माही नदी पर पंचमहल रामपुर गुजरात में कडाड़ा बांध बनाया गया है दोस्तों। माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में बरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है दोस्तों। अनास नदी विंध्याचल एमपी से निकलकर बांसवाड़ा में बहती हुई माही नदी से मिल जाती है।
माही नदी पर पंचमहल रामपुर गुजरात में कडाना बांध बनाया गया है। कडाना बांध बनाया गया है दोस्तों। माही नदी सिंचाई परियोजना से लाभान्वित राज्य राजस्थान गुजरात। माही नदी सिंचाई परियोजना से लाभान्वित राज्य राजस्थान और गुजरात। माही नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 576 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 576 किलोमीटर। माही नदी की राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर। माही नदी की राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर। माही नदी माही की माही नदी की राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है दोस्तों। माही की सहायक नदियाँ माही नदी की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों सोम, जाकम, अनास, हरण, चाप, मोरन, ट्रिक। माही नदी की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों सोम, जाकम, अनास, हरण, चाप, मोरन, ट्रिक नदियाँ हैं दोस्तों जो SJAHCM। माही नदी के प्रवाह की दिशा पहले उत्तर पश्चिम और पुनः वापसी में दक्षिण पश्चिमी। माही के प्रवाह की दिशा पहले उत्तर पश्चिम और पुनः वापसी में दक्षिण पश्चिमी। माही नदी गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है दोस्तों। माही नदी गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है दोस्तों। माही नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में बहती है। माही नदी दोस्तों 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में बहती है दोस्तों। इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है दोस्तों। माही नदी 3 राज्यों से बहती है दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में। इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। तो दोस्तों इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। माही की सहायक नदी इरू नदी, इसमें माही बजाज सागर बांध से पहले आकर मिलती हैं। शेष नदियां बांध के पश्चात मिलती है दोस्तों। माही की सहायक नदी इरू नदी, इसमें माही बजाज सागर बांध से पहले आकर मिलती हैं। शेष नदियां बांध के पश्चात मिलती है दोस्तों। सोम नदी उद्गम स्थल बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है दोस्तों। सोम नदी उद्गम स्थल की बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है दोस्तों। सोम नदी उदयपुर व डूंगरपुर की सीमा बनाती है। सोम नदी उदयपुर व डूंगरपुर की सीमा बनाती है। सोम नदी डूंगरपुर में बेणेश्वर में माही नदी से मिलती है। परवा वाले जिले दोस्तों उदयपुर और डूंगरपुर। सोम नदी उद्गम स्थल बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है जो दोस्तों। सोम नदी उदयपुर व डूंगरपुर की सीमा बनाती है। सोम नदी उदयपुर व डूंगरपुर की सीमा बनाती है। सोम नदी डूंगरपुर में बेणेश्वर में माही नदी में मिलती हैं। परवा वाले जिले उदयपुर डूंगरपुर।
हाँ तो मित्रों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। आप सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग।